Hello, my dear student. Welcome to Bala Bala's World. Today we will be discussed about respiratory volume and respiratory capacity. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है। तो आपको मैंने एक नाम बताया था कि लंग का जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो यार हम इनहेल करते एक्सहेल कर देते, तो उसको मापने के लिए कुछ होता है जिसका नाम स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर, ठीक है। और ये जो प्रोसेस से वॉल्यूम को मापते हैं, अंदर जो एयर हम इनहेल करते, जो बाहर दे देते, ठीक है, जिसको हम माप सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। जो एयर को हम स्पाइरोमीटर से माप सकते उसको क्या बोलेंगे? हम वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर मैंने लिखा टीवी। टीवी मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक। तो बच्चों, इसके पहले एक बात और कि आप इसमें भरोसा रखिए कि ये जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, बच्चों को ये जगह पे बहुत कॉम्प्लेक्स जाता है, तो मैं एकदम सिंप्लीफाइड वे में इसको क्रिस्टल क्लियर बना दूंगा कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो खाली आप भरोसा रखिए लास्ट तक। और यहाँ पर मैंने जो बात बताया आपको कि वॉल्यूम मापने के लिए जो यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पाइरोमीटर। जो मशीन यूज़ होता है उसको बोलते हैं स्पाइरोमीटर। और ये मशीन से जो प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वॉल्यूम को मापा जाता है, उसको प्रोसेस को बोलते हैं स्पाइरोमेट्री। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 मिलीलीटर, मतलब कितना है? हाफ लीटर। 500 मिलीलीटर कितना होता है? हाफ लीटर होता है, ठीक है। ये तो सारा बात हम जानेंगे, तो इसको हम माप सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? जिसको माप सकते हैं उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए, ये जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, इसका जब हम एडिशन करेंगे, मतलब यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम है टीवी, और यहाँ पर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको मैंने IRV के नाम से देखा है, तो इसको मान लो कि हमने टीवी प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हमने एडिशन कर लिया, तो इस घटना को क्या बोलेंगे? इस तरह का घटना को बोलेंगे हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो ये दोनों वर्ड के बीच में आपको डिफरेंस मुझे मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, एक एक करके ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने लिखा, ये मैंने एक ग्राफ के थ्रू आपको क्रिस्टल क्लियर करा देता, राइट? भरोसा रखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा बच्चों, आप लिख लेना इसको लॉन्ग फॉर्म में, क्योंकि एक ही स्लाइड में मुझे ये वीडियो खत्म करना है आपके लिए, राइट? तो यहाँ पर देखिए कि मानिए कि ये जो है, यहाँ पर मैं कुछ बना रहा हूँ, राइट? हाँ, ये जो लाइन बनाया, अब देखिए हम ये जो सारा टर्म है, ये सारा रेस्पिरेशन एसोसिएटेड, ठीक, ब्रीदिंग एसोसिएटेड। अब देखिए, हम नॉर्मल जब ब्रीथ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो ब्रीथ किया, मैंने सांस अंदर लिया नॉर्मली और सांस बाहर छोड़ दिया, तो ये जो अमाउंट ऑफ एयर हम अंदर लिया, ये देखिए, ये मैंने फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, ठीक है। पर नॉर्मली जो मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, ठीक, आपसे बातें कर रहा हूँ और ब्रीथ कर रहा हूँ, ठीक, तो ये ब्रीदिंग के समय जब हम अंदर एयर लिया, ऑक्सीजन लिया, तो इसमें कितना एयर जाता है अंदर? ये जाता है, मान लो यहाँ से हमने ब्रीदिंग स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये मैंने अंदर लिया, इंस्पिरेशन किया, यहाँ से यहाँ तक क्या किया? नॉर्मल इंस्पिरेशन, इसमें कोई फोर्सफुल कुछ नहीं, नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, तो हमारे अंदर एयर कितना गया? 500 ml। कितना गया? 500 ml। और जब हमने सांस छोड़ दिया तो फिर से हम क्या करा? 500 ml एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया। तो नॉर्मली जो हमने इंस्पिरेशन करा और एक्सपिरेशन करा, ये जो वॉल्यूम है इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। यहाँ पर लिखा मैंने, ये जगह पे देखा है आपको टाइडल वॉल्यूम। ये बात समझ में आ गया? तो नॉर्मली हम कितना अंदर लेते हैं? 500 ml, और जब सांस छोड़ देते तो भी
सांस के साथ हमारा कितना निकल आता है 500 ml। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कितना है वॉल्यूम 500 ml। ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है, याद रखना। मैं ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर मेंशन कर दिए, देखिए 500 ml जो है इसको क्या बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक, ये तो हो गया। अब टाइडल क्यों बोला, ये बात समझने का बात है। अब देखिए टाइड लहर पता है आपको, समुंदर का या नदी का, तो देखिए ये टाइड के जैसा है। एक बार आप नॉर्मल ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन फिर एक्सपिरेशन, फिर इंस्पिरेशन फिर एक्सपिरेशन, इस तरह से ये चल रहा है नॉर्मली। ठीक, तो ये देखना टाइड जैसा दिख रहा है। ठीक, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट कितना है, वॉल्यूम कितना है बताइए 500 ml। तो 500 ml आपने नॉर्मली ब्रीथ किया, अंदर लिया, और 500 ml नॉर्मली आपने छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल से ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया, राइट। अब देखिए, अब उसके बाद हमने यहाँ पर नज़र डालेंगे कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पर मैंने IRV के नाम से दिखाया। IRV का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर से एक बार प्रोनाउंस करता हूँ, IRV स्टैंड फॉर व्हाट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, आप देखिए आपने यहाँ पर, यहाँ से समझते हैं, आपने क्या किया, यहाँ से ब्रीदिंग स्टार्ट किया, यहाँ से मैंने दिखाया था, यहाँ से आपने ब्रीदिंग स्टार्ट किया, और नॉर्मली हमने अपने कितना अंदर लिया 500 ml अंदर लिया, और ये इंस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपने इंस्पिरेशन किया। अब मान लो आपका पोजीशन यहाँ पर। ठीक, अब आपको अगर बोला जाए कि आपने और आपको इंस्पिरेशन करना है, ठीक है, तो आप कर सकते क्या, नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते आप, तो हम अगर चाहे, आप अगर चाहे, मैं अगर चाहूँ तो और ब्रीथ कर सकते हो। जैसे कि मैं बातें कर रहा हूँ, ये नॉर्मल ब्रीथ कर रहा हूँ, तो मुझे अगर बोला गया कि आपको और ब्रीथ करना है, अंदर और खींचना है, ठीक है, ऑक्सीजन, तो मैं ले सकता हूँ, ऑब्वियसली ले सकता हूँ। देखो मैं देखा था, ए लिया, ठीक है, फोर्सफुली जितना हो सके उतना लिया। तो मान लो हमने यहाँ से और फोर्सफुली यहाँ तक और इंस्पिरेशन किया, और लिया फोर्सफुली, यहाँ तक नॉर्मल था, नॉर्मल इंस्पिरेशन, और ज़्यादा लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ तक आके और मैं नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता, इसके बाद मैं नहीं ले सकता। तो यहाँ तक ये जो वॉल्यूम है ये कितना होता है बताइए, ये होता है 2500 टू 3000 ml। कितना ले सकता हूँ, 2500 मिलीलीटर टू 3000 मिलीलीटर, मतलब 2.5 लीटर से 3 लीटर एयर और हम फोर्सफुली अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो वॉल्यूम है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, हम ये भी नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद इतना भी अगर चाहे तो इंस्पिरेशन कर सकते हैं, पर ये वॉल्यूम क्या है, रिजर्व वॉल्यूम, ये हम नॉर्मली यूज नहीं करते, जब जरूरत पड़ता है तभी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एक्स्ट्रा हमने लिया ऑक्सीजन, तो इस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जब क्या करेंगे, फिर ये डाउनवर्ड आएगा, तो क्या करेंगे, पहले ये कितना बताइए, ये 2500 ml टू 3000 ml पहले लूज किया, और बाद में फिर से क्या किया, नॉर्मल जो एक्सेलेशन, नॉर्मल जो आउटलेट वो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक ये जो वॉल्यूम है इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसका अमाउंट कितना है 2500 ml टू 3000 ml, मतलब 2.5 से 3 लीटर। बात समझ में आ गया बच्चों, ये दो टर्म मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद बात करेंगे किसका, उसके बाद बात करेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। किसका बात करेंगे बताइए, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब एक्सपिरेशन एसोसिएटेड। अब देखिए यहाँ से अगर आपने ब्रीथ स्टार्ट किया, ठीक है, सॉरी, यहाँ से अगर आपने ब्रीथ स्टार्ट किया तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग है, यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल ब्रीदिंग है 500 ml, जिसको हमने टाइडल वॉल्यूम के नाम से देखा है। और नॉर्मली आपने जब सांस छोड़ दिया, एक्सपिरेशन करा, तो फिर से 500 ml लूज कर दिया। अगर आपको बोला गया कि फोर्सफुली आपको और क्या करना है, एक्सेल करना है और छोड़ देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ऐसे, ठीक, देखिए ऐसे छोड़ दिया मैंने, फोर्सफुली छोड़ दिया नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, ये फोर्सफुली छोड़ दे सकते। मानिए कि यहाँ तक हम क्या कर दिए, इसको ये वॉल्यूम ऐसे छोड़ दिया, यहाँ तक हम लास्ट, इसके बाद और एक भी बूंद एयर हम बाहर नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम,
दिखा देता हूँ मैं। ये जगह से यहाँ तक जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, नॉर्मल मतलब एक्सपिरेशन के बाद फोर्सफुली और जो हमने एक्सपिरेशन किया, बाहर एयर छोड़ा, तो ये जो वॉल्यूम है इसको बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हम नॉर्मली यूज नहीं कर सकते, जैसे कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम नॉर्मली यूज नहीं करते, ठीक है, पर जब जरूरत पड़ता है, जब हम योगा परफॉर्म करते हैं, तब क्या करते हैं, ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम फोर्सफुली, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रहता है ये हम बाहर रिलीज कर देते हैं, ठीक है, तो बॉडी फ्रेश रहता है, तो ये हम क्या करते हैं, फोर्सफुली बाहर रिलीज कर देते हैं। तो इसका अमाउंट नहीं, इसका वॉल्यूम कितना है बताइए, 1000 ml टू 1100 ml। कितना इसका वॉल्यूम, 1000 ml टू 1100 ml। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टर्म बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार ये पूछा जाता है, यहाँ से नीट का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आया बच्चों कि हम खत्म कर डाला क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको मैंने किसके नाम से दिखाया, ERV, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसका, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक, जिसको मैंने RV के नाम से देखा। अब देखिए, अब लंग एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, अपना जो लंग है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आपने फोर्सफुली क्या किया बताओ, एक्सपिरेशन किया, उसके बाद आप एक भी बूंद एयर बाहर निकल सकते नहीं, निकल सकते, ठीक है। फिर भी लंग के अंदर कुछ एयर फिर भी रह जाता है, ठीक है। आप कितना भी कोशिश करो वो यार आप नहीं रिलीज कर सकते, चाहे आप लांग को बाहर निकाल के उसको मारो पीटो, उसको क्रैश कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, वो यार आप कोई भी हालत में रिलीज नहीं कर सकते लांग से, वो स्टक रहेगा एकदम, जो एल्वियोलाई, माइक्रोस्कोपिक एल्वियोलाई, उसमें क्या होगा, स्टक करके रहेगा, वो वहां से कभी भी कोई भी हालत में रिलीज नहीं होगा, कोई भी कंडीशन में वो रिलीज नहीं कर पाओगे। तो वो जो वॉल्यूम है, जो यार आप कोई भी हालत में लंग से खदेड़ नहीं सकते, रिलीज नहीं कर सकते, ठीक है, कितना भी फोर्स करे, तो वो जो वॉल्यूम है उसको बोलते हैं रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, रिजर्व वॉल्यूम। और रिजर्व वॉल्यूम कितना है उसको बोलते हैं रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में यूज करो, आप लॉन्ग फॉर्म लिख लेना। तो ये रिजर्व वॉल्यूम कितना है, कितना है बताइए बच्चों, सॉरी, ये हो गया आपका 1100 टू 1200 ml, 1100 टू 1200 ml, ठीक। ये बात बड़ा गौर से याद रखना बच्चों, ठीक। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए बच्चों, ये जो बात करा हमने, क्या है बताइए, ये है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जो हम स्पाइरोमीटर से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब देखिए, ये जो वॉल्यूम है इसका एडिशन, देखिए यहाँ पर एडिशन किया मैंने, ये एडिशन को क्या बोलेंगे हम, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक। अब देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका, TLC, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी। क्या देखेंगे फिर से बताइए, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक। एक बार और प्रोनाउंस कर देता हूं, TLC स्टैंड फॉर टोटल लंग कैपेसिटी। अब देखिए, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, हमने लंग का यूज कहाँ तक किया बताइए, ये जगह तक किया, ठीक, ये जगह तक, ये मिटा देता हूं मैं, ये जगह तक किया। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिला, यहाँ से यहाँ तक, ये आपको कौन सा मिला, ये मिला इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या मिला आपको, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और यहाँ से यहाँ तक ये आपको क्या मिला बताइए, ये मिला आपको रिजर्व वॉल्यूम। तो सिंपली टोटल इसका एडिशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। तो देखिए, सबसे पहले हमने ऐड किया कौन सा, यहाँ पर मैं सीक्वेंस में लिख देता हूँ, क्या है कि देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके साथ ऐड करेंगे क्या बताइए, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, उसके साथ ऐड करेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और लास्ट में ऐड कर क्या करेंगे, रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हो गया क्या बताइए,
टोटल एडिशन, ये यार लंग के अंदर है, कोई ना कोई जगह पे है, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल लंग का कैपेसिटी, इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया, सिंपली इसको बोला गया टोटल लंग कैपेसिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। देखिए बच्चों, और यहाँ पर और एक जो बच गया, जो यहाँ पर मैंने लिख के रखा, ये थोड़ी ही देर में मैं आपको एक्सप्लेन करता। उससे पहले ये हो गया अपना, उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कौन सा, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, वीसी के नाम से जिसको दिखाया है, वाइटल कैपेसिटी। अब देखिए लंग का कौन सा लेयर, कौन सा यार हम यूज कर सकते हैं और कौन सा पोर्शन हम यूज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर बात को गौर से समझिए, ठीक है। ये जो लेयर है, ये लेयर का एयर क्या होता है, लंग के अंदर रहता है, इसको बोला गया है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये लंग के अंदर परमानेंटली रहता है, कोई भी हाल में इसको बाहर नहीं निकल सकते, तो ये लेयर हम यूज नहीं कर सकते। बाकी यहाँ से यहाँ तक ये जो लेयर है, ठीक, इसको क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो इसी को यहाँ से यहाँ तक जो भी लेयर है, जैसे कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये जो टोटल एडिशन है इसको क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। ये वाइटल है, ये हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये जो जोन है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक। तो टोटल लंग कैपेसिटी से अगर आपने यहाँ से पूरा टोटल लंग कैपेसिटी से अगर आपने ये रिजर्व वॉल्यूम माइनस कर दिया, तो आपको क्या बचेगा, तो आपको बच जाएगा कौन सा बताइए, वाइटल कैपेसिटी, राइट। तो मैंने वही देखा है कि यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू क्या देखा है, टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब कौन है यहाँ पर, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम, ये टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक। यहाँ पर देखा है टोटल लंग कैपेसिटी माइनस ये वॉल्यूम, इसको अगर आपने माइनस कर दिया, ठीक, तो क्या बच जाएगा आपका, वाइटल कैपेसिटी, जो ए लेयर का यार हम इसको यूज करते, तो इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक इट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। क्योंकि मेरा स्टूडेंट उतना कमजोर भी नहीं है कि इतना समझाने के बाद भी ये नहीं समझता, ठीक है। अब देखिए, तो हम टोटल लंग कैपेसिटी को और कौन सा तरीके से लिख सकते हैं बताइए, टोटल लंग कैपेसिटी को हम लिख सकते हैं इसलिए वाइटल कैपेसिटी प्लस क्या बोल सकते बताइए, रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक ये वाइटल कैपेसिटी, उसके बाद प्लस एडिशन क्या है, रिजर्व वॉल्यूम। तो ये भी क्या है, एक लिखने का तरीका है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम। बात समझ में आ गया। उसके बाद हम 3 नंबर पे क्या देखेंगे बताइए, उसके बाद देखेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आप समझ ही रहे कि इंस्पिरेशन एसोसिएटेड रहेगा। तो देखिए हम टोटल कितना इंस्पिरेशन कर सकते, एक तो नॉर्मल ब्रीदिंग, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग हम इंस्पायर करा 500 ml। उसके बाद फोर्सफुली यहाँ से यहाँ तक ये भी तो ले सकते हैं हम, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। बात समझ में आ गया बच्चों? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक। और नेक्स्ट हम कौन सा देखने वाले हैं बताइए, यहाँ पर देखने वाले हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो जस्ट इसका ऑपोजिट है, ये तो बहुत ही फनी हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इंस्पिरेशन किया था, तो ये जगह से ये पॉइंट से यहाँ तक आपने क्या किया, यहाँ पर देखा, तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या किया, इंस्पिरेशन किया। तो नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक क्या किया, एक्सपिरेशन किया, नॉर्मल एक्सपिरेशन 500 ml मतलब टाइडल वॉल्यूम। बाद में फोर्सफुली और आपने एक्सपायर कर दिया, ठीक। वो वॉल्यूम कितना है बताइए, 1000 ml टू 1100 ml। तो ये जो टोटल यार हो गया, ठीक, मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको बोलेंगे हम क्या बताइए, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। बात समझ में आ गया बच्चों? और एक बात देखिए, यहाँ पर लास्ट बच गया कौन सा बताइए, लास्ट बच गया FRC, राइट। क्या बच गया बताइए, FRC। FRC स्टैंड फॉर फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। फिर से बताता हूँ मैं, FRC स्टैंड फॉर व्हाट, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, ठीक है। मतलब रेसिड्यूअल मतलब जो रहता है, ठीक है, रेसिड्यूअल कैपेसिटी। अब देखिए अगर हमने नॉर्मल ब्रीथ किया, यहाँ से यहाँ तक इंस्पिरेशन, यहाँ से यहाँ तक एक्सपिरेशन, फिर भी लंग के अंदर कितना एयर अनयूज कंडीशन में रहता है नॉर्मली,
अनयूज कंडीशन में कितना रहता है, नॉर्मली बताया मैंने, यहाँ से यहाँ तक ये हमने यूज़ नहीं करता, हम लोग ये यूज़ नहीं करता, ठीक है। जब फोर्सफुल एक्सप्रेशन करते तो यूज़ करते, पर और एक लेयर जो हम कभी भी कोई भी कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते, तो परमानेंटली रहता है। तो देखिए ये जो यार ये अनयूज कंडीशन में जनरली क्या होता है, लंग के अंदर रहता है, पर ये फंक्शनल है, कोई ना कोई फंक्शन तो कर रहा है, क्योंकि लंग के अंदर से ये यार अगर आपने निकाल लिया कोई भी तरीके से तो क्या हो जाएगा, लंग कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। और ये कुछ ना कुछ ऑक्सीजन या कुछ ना कुछ फंक्शन करते रह रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों मिला के क्या हो गया बताइए, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। मतलब ये रेसिडेंशियल एयर है, ये ऑलरेडी आप नॉर्मल ब्रीदिंग अगर करोगे तो ये एयर ऑलरेडी नॉर्मली क्या होगा, लंग के अंदर हमेशा ये प्रेजेंट रहेगा, इसलिए इसको क्या बताया गया, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है बच्चों, नीट में NEET नीट एग्जाम में ये पूछा जाता है, राइट। तो ये बड़ा सतर्क रहना। आई होप यू एंजॉय द वीडियो ए लॉट। और एक बात बच्चों, आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ये तो बोलने का बात ही नहीं, क्योंकि कर दे तो। और एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना है बच्चों, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको अपडेट करने वाला हूँ, राइट। हाँ बच्चों, तो एक और बात मैंने बताया था कि आपको डिस्कस करना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। वो क्या है, वो होता है रेस्पिरेटरी क्वेशेंट, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होता है, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट, ठीक, जिसको मैंने RQ के नाम से दिखाया, ऐसे ही बुक में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये RQ जो है रेस्पिरेटरी क्वेशेंट, ये कैसा है, क्या है मैं बताता। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन रेस्पिरेशन। इसका मुद्दा बात क्या हुआ बताइए, इसका मुद्दा हुआ ये कि हम रेस्पिरेशन के दौरान कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते और कितना ऑक्सीजन यूज करते, इसका रेशियो को क्या बोलेंगे हम, RQ। तो जनरली RQ कैसा है बताइए, द रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन बॉडी एंड ऑक्सीजन, हाउ मेनी ऑक्सीजन कंज्यूम इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये इस रेशियो को क्या बोलेंगे, RQ है, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट। तो ये क्या होता है, रेशियो ऑफ क्या होता है, वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड ये प्रोड्यूस हुआ, और क्या होता है वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम VOLUME, वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब, VED एब्जॉर्ब। और यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, EVOLVED इवॉल्व्ड, ठीक। तो ये होता है रेस्पिरेटरी क्वेशेंट। तो ये डिफरेंट फूड के लिए डिफरेंट होता है, जैसे कि ग्लूकोज का अगर रेस्पिरेशन हुआ, ठीक है, ग्लूकोज GLUCOSE, ग्लूकोज का कैसा होता है, ग्लूकोज इक्वल टू CO2/O2, ये होता है कितना, एग्जैक्टली 1, ठीक है। ये याद रखना, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या होता है, फैट के लिए कितना होता है, फैट या लिपिड के लिए कितना होता है बताइए, लिपिड के लिए होता है CO2/O2 इक्वल टू 0.7 एग्जैक्टली RQ, ठीक। ये याद रखना, अच्छे से याद रखना। दूसरा और एक बच गया, जैसे कि जिसको बोलेंगे प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कितना होता है, प्रोटीन इक्वल टू CO2/O2, प्रोटीन इक्वल टू एग्जैक्टली कितना होता है बताइए, 0.9 के आसपास, 0.9। और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होता है, जैसे कि आपका क्या हो गया बताइए, डिफरेंट विटामिन को भी एसिड बोला जाता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, डिफरेंट फैटी एसिड होता है। ये ऑर्गेनिक एसिड का कितना होता है, ऑर्गेनिक एसिड, डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड का कितना होता है, CO2/O2 इक्वल टू 1.3 to 1.4 होता है RQ, ठीक। ये बहुत ज़्यादा। और एक इंटरेस्टिंग और एक बात है, देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन का RQ कितना होता है, ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, ठीक। ये बात याद रखना बच्चों, कोई भी तरीके से याद रखना, राइट। अब देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन का क्या होता है, देखो मैं बताता, एनएरोबिक
रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, रेशन, ठीक। अब जानते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कोई ऑक्सीजन यूज होता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा होता है रेशियो आर क्यू, कैसा होता है आर क्यू ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इक्वल टू CO2/O2, कितना होगा बताइए। अब CO2 जितना भी प्रोडक्शन करेगा पर O2 तो यूज नहीं करता, मतलब जीरो है, तो ये कितना होता है बताओ, इनफाइनाइट, ठीक। ये बात याद रखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो आर क्यू है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन तो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि कितना भी CO2 आप प्रोडक्शन कर लो या ना करो, पर नीचे अगर जीरो आता है तो जीरो से किसी को भी डिवाइड करो तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, राइट। तो आई होप बच्चों यू एंजॉय ए लॉट एंड इट मेक सेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।